हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घर और किचन के सभी काम बहुत आसान होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप आती है इस तरह का पुरानी टी शर्ट को लेकर। देखिए, हम सभी के घरों में तो होता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ हम डस्टिंग में लेते हैं या पोछे लगाते टाइम ले लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए, इस तरह का कॉलर वाली टी शर्ट है तो भी चलेगा या फिर राउंड नेक की टी शर्ट है तो भी चलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, इसे सिलने की और काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप टी शर्ट को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद शोल्डर पार्ट को आपको इस तरह से कवर कर देना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह से। उसके बाद आपको लेना है रबर बैंड, और रबर बैंड की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रबर बैंड लगा देना है ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, टी शर्ट को वापस से फिर से हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने से क्या होगा, जो कपड़ा हमने मोड़े थे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है या रबर बैंड है, वो छिप जाएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं और बहुत सुंदर सा एक पॉकेट जैसे बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसका यूज़ हम कैसे लेंगे, चलिए बताते हैं। तो हमारे पास रखे हुए होते हैं कुछ पुराने से कपड़े, जैसे कि खास तौर में जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कपड़े तो बहुत होते हैं। अब देखिए, बच्चों के कपड़े होते हैं जो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, और छोटे पुराने कपड़े इधर उधर पड़े हुए होते हैं। अलमीरा में भी जगह नहीं होती है या फिर दीवान में भी रखने की दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, तो उन्हें रखने की बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए कितना बढ़िया सा एक स्टोरेज बन के तैयार हो चुका है। एक टी शर्ट में लगभग आप काफ़ी सारे कपड़े को इस तरह से रख सकोगे। तो सभी कपड़ों को आपको फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से बराबर करके रखना है। अब देखिए, इसकी ऊपर में यानी कि टॉप में जो कपड़ा आप रखेंगे उसे ना इस तरह से बिछा के थोड़ा सा फ्लैट करके रखेंगे, तो ये चारों ओर से बराबर और प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टी शर्ट की देखिए जो एंड वाली पार्ट है उन्हें हमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए हमें मोड़ लेना है, ताकि सुंदर सा फ्रिल जैसे डिज़ाइन बने जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर देखिए टी शर्ट को ना हमें काटने की ना हमें सिलने की ज़रूरत पड़ा। जिन्हें सिलाई नहीं आती है वो भी बहुत आसान तरीके से इन्हें बना लेंगे, और सबसे अच्छी बात है स्टोरेज का भी काम हो जाता है, साथ के साथ एज ए कुशन के तौर में भी इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यूज़ में ले सकते हैं। अब देखिए, रबर बैंड की मदद से आपको इस तरह से टाई कर देना है। टी शर्ट के कलर के अगर रबर बैंड लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना बढ़िया से एक स्टोरेज प्लस कुशन बन के तैयार हो चुका है। इसका यूज़ आप बेड पर या फिर सोफे पर भी ले सकते हो, है ना। कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, केला खाने के बाद इसके छिलके को हम सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इस छिलके का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक जो कि बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको लेना है एक बर्तन, और आपको आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी डाल करके इस छिलके को बॉईल कर लेना है। हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि ना इसका कलर इस तरह से ब्लैक ना हो जाए। तो इसे हमें इस तरह से बॉईल करने के बाद अब हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो मिक्सी जार में इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट बन चुका है। अब हमें लेना है एक तड़का पैन। तो छिलके की जो पेस्ट है उन्हें डालना है। उसके बाद थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिए। तो थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद अब आपको डालना है 1.5 से 2 चम्मच के करीबन सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप सरसों तेल की जगह तिल का तेल भी डाल सकते हो। अब देखिए धीमी आंच में इस तरह से आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब देखिए इसे ठंडा कर लेना है और इसका यूज़ लेंगे हम घुटनों पे। कई लोगों को घुटनों दर्द की बहुत शिकायत रहती है, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, घुटनों के अंदर पानी भर जाती है या फिर कटलेज घिस जाती है, तो घुटनों की दर्द बहुत ज़्यादा होती है, उठने बैठने में कट कट आवाज़ होती है। कुल मिला के अगर आप घुटनों की दर्द से बहुत परेशान रहते हैं तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस मिश्रण को आपको घुटनों पर अच्छी तरीके से लगा लेना है, और इसे ठंडा करके बिल्कुल ना लगाएं, हल्का सा गुनगुना रहते ही लगा लीजिएगा, और एक कपड़ा ज़रूर बांध लीजिएगा ताकि बाहर की जो ठंडी हवा है ना वो अंदर बिल्कुल ना पहुंच पाए, और रात में सोते टाइम आपकी बेडशीट भी ख़राब ना हो। डेली रात के टाइम इस नुस्खे को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो घुटनों की दर्द है वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि केले के छिलके, सरसों तेल, हल्दी एक बहुत ही बढ़िया सा नेचुरल पेन किलर जैसे काम करता है, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए रोटियां बेलते टाइम हम चकला बेलन का यूज़ लेते हैं, लेकिन
लेकिन ख़ास तौर में इस तरह वुडन चकला या फिर स्टील की चकला जो होता है ना, उस पर ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। रोटी बेलते टाइम आपने देखे होंगे इस तरह से जो चकला होता है वो मूव करता है या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह हिलता है, जिससे गोल रोटी बेलना तो दूर की बात, ढंग से रोटी भी नहीं बेल पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या बनती है हमारे लिए, खासतौर में बिगिनर के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। लेना है आपको नील पेंट। अब हम क्या करेंगे, चकला को उल्टा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चकले पे ना 3 खूंटी बना हुआ है। तो ये जो 3 खूंटी है ना, इसके सेंटर में हमें नील पेंट को एक देखिए मोटी लेयर पे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, चकला में एक बहुत बढ़िया सा ग्रिप बनेगा, जिससे आपकी जो चकला है वो रोटियां बेलते टाइम बिल्कुल नहीं हिलेगा, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं मूव करेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अक्सर कई बार जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो हम कंघी की मदद से इस तरह से देखिए उसे सुलझाते हैं, लेकिन सुलझता नहीं है, ऊपर से बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक। तो पहली बात तो आपको इसके लिए मोटे दांत के कंघी लेना है। इससे ना आपकी जो उलझी हुई बाल है वो जल्दी सुलझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको लेना है थोड़ा सा वैसलीन। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कंघी में वैसलीन को अच्छी तरीके से लगा देनी है, और वैसलीन भी आपको जरा सी लेनी है। तो इस तरह से वैसलीन लगाने से क्या होगा, आपकी उलझी हुई बाल बहुत अच्छी तरीके से सुलझ जाएंगे और बालों में बहुत अच्छा सा शाइन भी आएंगे। तो इस तरह अगर आपके बाल कभी बहुत बुरी तरीके से उलझ जाएं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अक्सर कई बार हमारे घर पर जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं। इस तरह देखिए बहुत ही बुरी तरीके से कई बार गंदे होते हैं। खासतौर में जो किचन में लगी हुई स्विच बोर्ड होती है वो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपीपन, बहुत ज़्यादा गंदगी उस पर लग जाते हैं। अब देखिए कई लोग स्विच बोर्ड क्लीन करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि करंट लगने का डर रहता है। तो इसलिए ना स्विच बोर्ड गंदे होते जाते हैं, एक टाइम इसमें चिपचिपी गंदगी जम जाती है, जो कि बहुत जिद्दी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी, इससे आपको करंट लगने का डर नहीं रहेगा और आपकी जो स्विच बोर्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कॉटन और ठंडा तेल। आप कॉटन में थोड़ा सा ठंडा तेल लगा लीजिएगा और इस तरह से कॉटन को रब करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है। चाहे स्विच बोर्ड में कितना भी गंदगी जमी हुई क्यों ना हो, चाहे कितना भी चिपचिपी गंदगी इसमें जमी हुई हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें कोई खतरा बना हुआ नहीं रहता है। आराम से आप इस तरह से कभी भी आपकी जो गंदे स्विच बोर्ड हैं उन्हें आप क्लीन कर सकते हो। है ना, कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमने लिए हैं एक प्याज। प्याज की जो छिलके हैं उन्हें हमें उतार लेना है। मेरे पास ना इस तरह का आधा टुकड़ा प्याज पड़े हुए थे, मैं उनका ही यूज़ ले रही हूँ। अगर आप प्याज कट करके यूज़ लेना चाहते हैं तो उसके जो छिलके हैं उन्हें आपको उतार लेना है और इसकी एक एक पपड़ी को इस तरह से आपको खोल लेना है। साथ में आपको एक सेफ्टी पिन, बड़ा सेफ्टी पिन लीजिएगा तो इसकी जो पपड़ी है वो ज़्यादा आएगा। एक एक पपड़ी को अब आपको सेफ्टी पिन में गाँथ लेना है। ये देखिए इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, ये ना एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है। ख़ास तौर में छिपकलियों को भगाने का एक बहुत ही कारगर सॉल्यूशन है। अब आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको लगे इस जगह पर बहुत ज़्यादा छिपकली छुपी हुई होती है, या फिर आपको लगे कि इस जगह पर ज़्यादा छिपकलियाँ जाना आना करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए किचन की बैक साइड में जो खिड़की है ना, यहाँ से ना छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा जाना आना करती है। तो यहाँ पर मैं इसे हैंग करके रखूँगी। तो इससे क्या होगा, प्याज की जो खुशबू होती है, अरोमा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके घर पर से छिपकलियाँ या फिर कीड़े मकोड़े पूरी तरीके से भाग जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।